20 जनवरी को करीब 9 बजे संदीप महेश्वरी के YouTube चैनल पर 23 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें अब की बार खुलकर यूपीएससी जी और नेट की तैयारी कर रहे कोचिंग सेंटरों पर जुबानी एसुलेट बोला जाता है। वीडियो के स्टार्ट में ही संदीप महेश्वरी यह कहते हैं कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो सोच लीजिए, क्योंकि यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम न हो। फिर भी सेमिनार में आए बच्चे बड़ी ही बेबाकी से अपना पक्ष रखते हैं। जैसा कि वीडियो का टाइटल ही चॉइस रियलिटी एक्सपोर्ट कोचिंग की हकीकत उजागर था, तो कोचिंग की मार्केटिंग से जुड़े एस्पेक्ट पर बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। सबसे पहले वो हाल ही में आईएएस कोचिंग के लिए सीसीपीए द्वारा जारी नोटिस को देखते हुए पूछते हैं कि इसके बारे में कितने को पता है, तो कुछ ही बच्चे हाथ ऊपर करते हैं। तो वह कहते हैं कि जब जिस युवा को आईएएस बनना है उसी को नहीं पता कि ये कोचिंग सेंटर उनके साथ कैसे धोखाधड़ी कर रहा है, वो भी जिनकी उम्र 25 साल की है। तो फिर वो बच्चे जिनकी उम्र 16 से 17 साल की है और वे जीएन नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या पता होगा कि कोचिंग इंडस्ट्री उनके साथ क्या गेम कर रही है सिर्फ अपने फायदे के लिए। बच्चों के लिए कोचिंग के बारे में सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट इस पर अपना समय और पैसा खर्च कर रहे हैं। जब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आईएएस कोचिंग संस्थानों को 20 नोटिस भेजे हैं, क्योंकि वे ऐसे विज्ञापन दे रहे हैं जो सच नहीं है, लेकिन ऐसा होने के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। कभी कभी विज्ञापन कोचिंग संस्थानों को वास्तव में महान दिखा सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछना और जांचना महत्वपूर्ण है कि वे जो कहते हैं वे सच है या नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कोचिंग की हकीकत क्या है, क्यों कोच अच्छी चीजों को एक्सपोज करते हैं और बुरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कोचिंग सिस्टम में रियली में क्या चल रहा है। 2019 में जब नीट के नतीजे थे और अखबार में विभिन्न कोचिंग सेंटरों के अपने छात्रों की सफलता दिखाने वाले विज्ञापनों से भरे हुए थे। ये परिणाम बहुत अच्छे हैं ना, पर रुको, क्या आपने कुछ नोटिस किया? ये दो अलग अलग कोचिंग सेंटरों के परिणाम है। अलग का मतलब बिल्कुल अलग, उनका कोई संबंध नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। क्या आप विद्यार्थियों को विज्ञापन में देख सकते हैं? दोनों विज्ञापनों में से सभी एक जैसे है, चाहे वह दूरी हो या कक्षा पाठ्यक्रम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर डीएलपी और क्लासरूम छात्रों के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं। डीएलपी तब भी दिखाया जा सकता है जब उस छात्र ने उस विशेष कोचिंग में केवल एक ही परीक्षा दी हो। वे उसकी सफलता का सारा श्रेय सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसका एक मॉक टेस्ट लिया था। आमतौर पर लोग विज्ञापनों को इतनी गहराई से नहीं देखते और उस पर रिसर्च नहीं करते और उन भ्रामक तथ्यों के आधार पर उन कोचिंग सेंटर से जुड़ जाते हैं। आप स्टूडेंट्स को हकीकत क्यों नहीं बताते? उपरोक्त विज्ञापनों में से एक तरह लगभग सभी स्टूडेंट दूर से है। लोग वास्तव में उस दूरी वाली चीज को नहीं पढ़ते हैं। वे विज्ञापन में सिर्फ कुल स्टूडेंट्स की संख्या देखते हैं। यह केवल नीट कक्षाओं तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर पाठ्यक्रम में है, चाहे वह आईआईटी, जेईई, सीए, आईएएस, कैट या कोई अन्य कोर्स हो। ये कोचिंग सेंटर इन विज्ञापनों द्वारा स्टूडेंट्स को पूरी तरह से गुमराह करते हैं। लेकिन कुछ कोचिंग सेंटरों में जब कोई स्टूडेंट उनके वहां ज्वाइन होता है, फीस भी पूरी भर देता है, लेकिन जब वो स्टूडेंट्स को वो कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं लगता और वो 3-4 दिन जाकर छोड़ देता है और जब अपनी बाकी दिनों की फीस वापस लेने जाता है, तब कोचिंग सेंटर इसे या कोई अन्य 2-3 चीज दी होती है उसका पैसा काट लेते हैं। No, that if it is a scam, but I really want to ask you कि आपको क्या लगता है उसमें ओपिनियन में? बिकॉज मैं जेडबली मेंस की क्लासेस मैंने अटेंड करी थी बैक इन 2018 और 19। जब मैं सर वहाँ पे गया तो मैं 4 दिन के बाद मैंने दिमाग से उतार लिया, मैंने कहा भाई मुझे नहीं करनी ये चीज़। बट जब हम सर रिफंड के लिए आस्क करने के लिए जाते हैं ना, तो ये लोग कोचिंग होती है उसकी अमाउंट को सेपरेट कर देते हैं और जो मर्चेंडाइज है ना उसको ये लोग सेपरेट कर देते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिलेटेबल भी नहीं है। आपको ये लोग छाता दे देंगे, आपको ये लोग बैग दे देंगे, क्लियर कट ब्रांडिंग होती है। और मॉड्यूल्स होते हैं सर, अब मॉड्यूल्स अगर हम तुमको वापस करना चाहते हो तो ले लो। और सर ऐसा नहीं है कि कुछ सस्ता हो रहा है मॉड्यूल। तो ब्रेकअप क्या होता है सर? लिटरली अभी तो मुझे नहीं पता क्या अमाउंट है, बट उस टाइम के हिसाब से आई पेड ओवर 1.5 lakhs और मुझे रिफंड के तौर पर मुझे नहीं लगता कुछ 70-80,000 से कुछ ज्यादा मिला था। तो मतलब 80,000 रुपए का छाता, सर छाता, बैग और भी सर डायरीज होती हैं, डायरीज होता है और मॉड्यूल्स होते हैं, टेस्ट मॉड्यूल्स। वो क्या है? प्रिंट आउट ही तो है। प्रिंट आउट से सर, एग्जैक्टली। तो प्रिंट आउट लगा लो 100-200 रुपए का, छाता लगा लो 100-200 रुपए का, सब मिला करके जो कॉस्ट आई वो आई 2,000 रुपए। कॉमिक बुक टाइप की रद्दी होती है ना, हाँ, वैसी हाँ, क्वालिटी की। और मैं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट की भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये बहुत नामी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं निकला था बाहर। जब आप पैसे वापस मांगने गए कि 1.5 लाख रुपए में से 70,000 रुपए 80,000 रुपए इन्होंने छाते का, डायरी का और बैग का काट लिया है, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में 1,000 रुपए भी नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये स्कैम है। अगर आपने आरक्षण फिल्म नहीं देखी है तो कृपया इसे देखें और वास्तविकता जाने। यह मूवी बताती है कि कैसे कोचिंग सेंटर खुद को विकसित करते हैं। वास्तव में केवल कुछ स्टूडेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनसे परिणाम प्राप्त करते हैं, लेकिन वे हमें यह नहीं बताते कि उन स्टूडेंट का क्या हुआ जो विशेष केंद्रित बेंचों का हिस्सा नहीं थे। मुझे लगता है कि आपने एक वेब सीरीज देखी होगी जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री, जिसमें दिखाया जाता है कि A1 से A10 नाम वाले अलग अलग बेंच थे। A1 एक ऐसा बेंच है जिसमें सर्वोत्तम संकाय प्रदान किया जाता है, लेकिन A10 बेंच के छात्र के बारे में क्या वह फीस नहीं दे रहे हैं? क्या A1 बेंच के छात्र अधिक भुगतान कर रहे हैं? नहीं, वे स्टूडेंट के सपनों को नष्ट करने के लिए A1 बेंच के स्टूडेंट्स के परिणामों से उन्हें गुमराह करते हैं और उन्हें A10 बेंच में डाल देते हैं। यदि आपके पास प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए सर्वोत्तम संकाय नहीं है तो आप छात्रों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में स्टूडेंट्स इन कोचिंगों की वास्तविकता नहीं जानते हैं और कोटा, जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े कोचिंग शहरों में माता पिता को गांव में छोड़कर कोचिंग सेंटरों की उच्च फीस का भुगतान करने आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें हकीकत का पता चलता है कि इन विज्ञापनों ने उन्हें ठगा हुआ है। इससे आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है, लेकिन इस पर कार्यवाही कौन करेगा किसी को नहीं मालूम। आज 90% कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने वाले प्रत्येक स्टूडेंट्स की शिक्षा के प्रति जिम्मेदार होने के बजाय सिर्फ आपका पैसा चाहते हैं। आज हकीकत कुछ और है। अधिकांश लोग टॉपर्स के आकर्षक और झूठे विज्ञापन को देखकर कोचिंग चुनते हैं, जिससे वे अपने कोचिंग सेंटर का होने का दावा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि 90% टॉपर्स कोचिंग सेंटर के कारण नहीं बल्कि इस तथ्य के कारण होते हैं कि उस प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है, जबकि कुछ अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ मामलों में कोचिंग भी एक भूमिका निभाती है, लेकिन केवल तभी जब कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यदि मेरी ईमानदार राय होती तो देश भर में कोचिंग सेंटरों के पीछे की सच्चाई यह है, जिसमें नंबर 1 पर आती है झूठी गारंटी। उनमें से बहुत से लोग प्रचार बढ़ाने और अधिक दर्शक जुटाने के लिए शीर्ष रैंक वाले छात्रों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। यह कपटपूर्ण विज्ञापन का एक रूप है। दूसरा है वित्तीय तनाव। इनमें से कई कोचिंग सेंटर भारी मात्रा में फीस लेते हैं, जिसमें परिवारों के लिए वित्तीय समस्या बढ़ जाती है, खासकर जिन्हें इसके लिए लोन लेना पड़ता है। तीसरा है अनावश्यक बोझ। कठिन और अनुचित प्रतिस्पर्धा छात्रों के दिमाग पर अतिरिक्त बोझ डालती रही है, जो उन पर मानसिक तनाव बढ़ाती है और उन्हें अवसाद की ओर ले जाती है। चौथा है सिर दर्द। इन कोचिंग कक्षाओं और उनकी परीक्षाओं से दिए गए अतिरिक्त असाइनमेंट की कल्पना करें, जो छात्रों को तब और अधिक सिर दर्द का कारण बनता है जब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसी बात पर एक कहावत सुनाता हूँ कि एक बार एक जादूगर था जो चरवाहा भी था। उसके पास देखभाल के लिए हजारों भेड़ थी और वह एक कंजूस आदमी था, इसलिए वह बहुत सारे नौकर नहीं चाहता था और वह बहुत सारे चौकीदार नहीं चाहता था। वह किसी को भुगतान नहीं करना चाहता था और वह नहीं चाहता था कि उसकी भेड़ें खो जाए या भेड़िया उनका शिकार करे, लेकिन अकेले ही सभी भेड़ों की देखभाल करना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल था। और वह बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, इसलिए उसने भेड़ों के साथ एक चाल चली। उसने बस उन्हें सम्मोहित कर लिया। वह एक जादूगर था। उसने उन्हें सम्मोहित किया और प्रत्येक भेड़ से कहा तुम भेड़ नहीं हो। कुछ भेड़ों से उसने कहा तुम शेर हो। कुछ अन्य लोगों से उन्होंने कहा आप टाइगर से। कुछ अन्य लोगों से उन्होंने यहाँ तक कहा आप पुरुष है और कोई भी तुम्हें मारने वाला नहीं है, डरो मत और यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। सभी भेड़ें उसके सम्मोहन पर विश्वास करने लगी। हर दिन वह बस कुछ भेड़ों को काट देता था, लेकिन बाकी लोग सोचते थे हम भेड़ नहीं है, वह तो केवल भेड़ें ही काट रहा है। हम शेर है, हम वाघ है, हम भेड़िया है, हम यह है और वह है। यहाँ तक कि उनमें से कुछ आदमी भी थे, कुछ को यह भी बताया गया कि वे असली जादूगर थे और उन्होंने बस इस पर विश्वास कर लिया। वहाँ हमेशा कुछ भेड़ें होती थी जिन्हें काटा जाना होता था। वे अलग थलग और दूर बने रहे। वे चिंतित नहीं थे और वह धीरे धीरे सभी मौत के घाट उतार दिए गए। आज शिक्षा के अत्यधिक व्यवसायीकरण की इस आधुनिक दुनिया में वास्तविक और ईमानदार कोचिंग संस्थान खोजने का बोझ पूरी तरह से उम्मीदवारों पर है। कोई नहीं जानता कि कौन ईमानदार है, क्योंकि हर कोचिंग संस्थान खुद को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। कहानी का सार यह है कि विभिन्न कोचिंग संस्थान है जो आपको बताएंगे कि आप अन्य उम्मीदवारों से बेहतर है, जब तक कि आप उनके कोचिंग संस्थान में प्रवेश नहीं ले लेते। वे सिर्फ आपको लालच दे रहे हैं। आखिर कब आप उनके जाल में फंसेंगे और तुम्हारे साथ भी उन वीडियो का जैसा ही होगा। मैं किसी विशेष कोचिंग सेंटर को बदनाम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं भारत में चल रहे कोचिंग सेंटर का कारखाने की पूरी प्रणाली के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसी बीच कोचिंग सेंटर न्यू गाइडलाइंस 2024 में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स को भ्रामक वादों या रैंक की गारंटी देने का कोई वादा नहीं किया जा सकता और न ही माता पिता को अच्छे अंकों की पूरी गारंटी जैसे लुभावनी लालच दी जा सकती है। 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का नामकरण संभावना नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर न्यू गाइडलाइंस 2024 के दिशा निर्देशों में आगे कहा है कि कोचिंग संस्थान गुणवत्ता या
सुविधाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापन नहीं कर सकता। और यदि कोई स्टूडेंट किसी सेंटर से पढ़ाई कर रहा है तो वह उस सेंटर के बारे में या उस संस्थान से जुड़ी किसी भी खबर का प्रचार नहीं कर सकता है। कोचिंग सेंटर ऐसे व्यक्ति को अपने यह पढ़ने के लिए नहीं रख सकते जो गलत काम से जुड़े हो या किसी भी तरह से किसी भी अपराध में दोषी हो। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना विशेष जरूरी है और कोचिंग सेंटर को छात्रों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। उचित फीस के साथ साथ दी गई रसीदें भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अगर कोई छात्र कोर्स छोड़ता है तो शेष अवधि की फीस को 10 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएंगी, नहीं तो ये कोचिंग सेंटर न्यू गाइडलाइंस 2024 के दिशा निर्देशों के खिलाफ होगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जय हिंद।